ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी को पता है कि कल है 23 फरवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है फागुन मास के महीने का पड़ने वाला सोमवार का दिन। सोमवार का सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरु जी ने उल्टा बेल का पत्ता चढ़ाने का उपाय बताया शिवलिंग के ऊपर, गुरुदेव ने यहां तक कहा कि कुछ ऐसे दुख होते हैं, कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जो हमारे जीवन से हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। वो कष्ट, वो तकलीफ, वो दुख बार बार आपके जीवन में आता चला जा रहा हो। आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक पहुंच नहीं रही है। आपने उपाय भी किया, आपने व्रत भी किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन महादेव जब आपकी सुन ही नहीं रहे हो तो इस बेल के पत्ते को उल्टा शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है अपनी कामना कह करके। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट तो खत्म होते ही होते हैं, साथ ही साथ जिस कामना से करते हो आपकी वो मनोकामना भी पूरी जरूर होती है। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस सोमवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो होगा उल्टा बेल का पत्ता रखने वाला उपाय। ये खास करके पूज्य गुरु जी ने तब कहा कि जब आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा हो। अब किस तरीके की इच्छा? अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, किसी भी तरीके की हो सकती है, अपने बच्चों को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर के, उनके विवाह को लेकर के, अपने घर को लेकर के कोई विशेष इच्छा है आपकी, जो आप महादेव से बोल बोल करके थक गए। आपने उपाय भी किए थे, आपने व्रत भी किए थे, पशुपतिनाथ का भी व्रत कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो सोमवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है कि इस बार आपको उल्टा बेल का पत्ता समर्पित करना होगा। कैसे करके करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटा पिटा ना हो। विशेष तौर पर ध्यान से सुनना, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो जब आप महादेव की शिवलिंग के पास में जाएंगे, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे स्वच्छ जल से धो करके काम में ले सकते हैं, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल। आज के दिन गंगा जल का सबसे बड़ा महत्व होता है। केवल ये दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, वहां पर जाकर के पहुंच जाना। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे शिवालय जाएं जहां पर जो शिव पंचायत होती है वो विराजित हो। केवल अगर शिवलिंग भी रखा हुआ है किसी जगह पर तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको पूजा पाठ अर्चना करनी है, जैसे आप हमेशा करते हो, फिर बिल्कुल वैसे ही कर लीजिएगा। जब आप इस उपाय को करेंगे तो देखिए इस बार क्रम उल्टा हो जाता है। पहले जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो पहले आपको क्या करना होता है, जल चढ़ाना होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि जो आपने एक बेल का पत्ता लिया है ना, उस बेल पत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पे आपको रखना है, डंडी आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करेंगे ना, तो उल्टा समर्पित करना है। पहले चिकना हिस्सा नीचे की तरफ रहता था ना, इस बार चिकना हिस्सा ऊपर की तरफ में रहेगा। बीच वाली पत्ती जो रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी और डंडी आपकी तरफ रहेगी इस बार, ठीक है। अब जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बेल पत्र पर जब आप इस जल को समर्पित करेंगे तो इसी जल के लोटे को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक आपको जल की धार को इस तरीके से लगाना होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस कामना से आप इस उपाय को करते हो ना, आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये वो अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है, ये होगा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिनके शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है। शारीरिक कष्ट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर उनकी नसों से संबंधित कोई परेशानियां हैं, मांसपेशियों से संबंधित कोई परेशानियां हैं, मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया है, नसें ब्लॉकेज हो गई है, या फिर शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है,
जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, केवल डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, या फिर शुगर, बीपी, कैंसर, इनसे संबंधित भी अगर आपकी कोई समस्या है, पूज्य गुरुजी ने कहा था वो सारी समस्याएं मात्र और मात्र एक उपाय से समाप्त हो जाती है। करना कैसे होगा, ध्यान से सुनना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का आपको लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता। ध्यान रखना, यह है पीपल का पत्ता। काफी सारे व्यक्ति बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि पीपल का पत्ता नहीं मिल रहा है, क्या हम बड़ के पत्ते से कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, जैसा गुरुदेव ने बताया बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूं। अगर अवेलेबल हो जाए तो अच्छी बात है, आप कर लीजिएगा। एक पीपल का पत्ता, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। अब केवल ये दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के पास में जाना है। यहाँ पर आपको हमेशा की तरह पर शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर बैठोगे, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले आपको हमेशा की तरह कर लेना है। अब यहाँ पर उपाय करने का खास नियम और तरीका, आप अपने परिवार के निमित्त किसी भी व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बीमार व्यक्ति ही करे, ठीक है। जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है, उस पीपल के पत्ते को लेना, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको यहाँ पर रख देना है। किनके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। ध्यान रखना, किनका स्मरण करना है? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है। जैसे ही आप यहाँ पर समर्पित कर देंगे, आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना, अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, बीमार व्यक्ति का है ना, नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से ही इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, आपको उस जल को एकत्रित करना है, रोकना है, जितना रोक सको उतना रोकना, और बाबा से निवेदन और कामना करके ये जो पीपल का पत्ता आपने यहाँ पर समर्पित किया था, इस पीपल के पत्ते को भी यहाँ से उठा लेना है। उठा करके घर पे लेकर के जाना है, और जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को क्या करना है, दिन में 3 बार इसी पीपल के पत्ते के अंदर यही वाला जल भर के, जो आपने जलाधारी से रोका था, यही वाला जल भर करके उस बीमार व्यक्ति को पिलाना है। केवल सोमवार की सोमवार करके देख लीजिएगा, उन व्यक्ति के जीवन में सुधार आने लगेगा, शरीर में सुधार आने लगेगा, और किसी भी तरीके की जो भी समस्याएं उनके शरीर से चल रही हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से करना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, कि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई तनाव आपके जीवन में चल रहा है, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, आप थक चुके हो, हार चुके हो उनसे लड़ते लड़ते, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपके जीवन के चाहे कैसे भी शारीरिक या मानसिक कष्ट क्यों ना हो, सारे जीवन के तनाव मुक्त होते हैं। सोमवार के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। इसी के साथ में आपको 3 चीजें लेनी है। पहला, 1 शमी का पत्ता, जो कहीं से भी खंडित ना हो, यहां से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है, ये 1 शमी का पत्ता है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, विशेष तौर पर ध्यान रखना। और 1 लेना है आपको बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। अब इसका क्या है ध्यान, कि यहाँ पर उपाय करने का थोड़ा सा नियम बदल जाता है। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। जब भी आप इस उपाय को करेंगे, चाहे सुबह चाहे शाम को, तो ये जो दीपक आपने तैयार किया है, जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है, घी का दीपक करना है, तो इस उपाय को करने जाने से पहले इस दीपक को अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके जला करके, और फिर आपको इन सभी चीजों को लेकर के महादेव के मंदिर जाना है। लेकिन उसका भी एक नियम है कि आपको महादेव के मंदिर जाना होगा बिना चप्पल पहने हुए, नंगे पैर आपको जाना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में आपको मुख करके आसन लगा करके बैठ जाना है। अपने सम्मुख में उस कलश को रखना जो आपने लिया हुआ है। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने इसके अंदर डाल दीजिएगा। 1 शमी का पत्ता अपनी कामना कह करके डाल देना, और जो 1 बेलपत्र आपने लिया है वो महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना हो। कैसे? डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, अपनी कामना कह करके
कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इन संपूर्ण जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको अपने दाहिने हाथ में रोकना है, एकत्रित करना है। दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके अपने ही ऊपर छींट लेना है। आचमन नहीं करना है, अपने ही ऊपर छींट लेना है। बस ढोक दे करके वापस चले आ जाइएगा। मेरे बाबा ने चाहा तो आपके सारे कष्ट उसी समय समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।